स्टूडेंट्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आपकी फर्स्ट हेडिंग है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? The term biodiversity was popularized by Edward Wilson। भाई, जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है उसको सबसे पहले जो पॉपुलराइज किया गया था वो किसने किया था? एडवर्ड विल्सन ने किया था। बायोडाइवर्सिटी कैन बी स्टडी एट द फॉलोइंग लेवल्स। भाई, जो बायोडाइवर्सिटी के अध्ययन करने के लिए यानी कि उसकी स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट लेवल्स को पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेवल पे आते हैं। फर्स्ट लेवल आता है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी होती क्या है? ग्रेटर द जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज मोर सब्सटेंसेस इट हैज अगेंस्ट एनवायरनमेंट perturbation, whereas the genetically uniform populations are highly prone to disease and harsh environment. Greater the genetic diversity among organism of a species। भाई, जो ऑर्गेनिज्म की जो जातियाँ होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, जो उनकी स्पीसीज हैं, ठीक है, उनमें कुछ हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब आनुवांशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कुछ आनुवांशिक विभिन्नताएं तो एनवायरनमेंट से होती हैं और कुछ होती हैं आनुवांशिक, ठीक है। कुछ तो पॉपुलेशंस में प्रोन डिजीज होती हैं जो कि एनवायरनमेंट से मिलती हैं और कुछ होती हैं आनुवांशिक, ठीक है, जो कि जनरेशन से मिलती हैं। आगे आ जाइए, नेक्स्ट लेवल आता है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या होता है? इट रिफर्स टू डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल। भाई, ये जो है, ये हमारी जो स्पीसीज लेवल है, ये डाइवर्सिटी को रिफर्स करता है, मतलब बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं दिखाता है। कैसे? कि जैसे कि भाई कोई किसी भी एरिया में कोई भी जो स्पीसीज रहती है उनके आपस में जो विभिन्नताएं मिलती हैं, एक दूसरे से विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट लेवल पे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? इंडिया हैज़ ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दैन ए स्कैंडिनेवियन कंट्री। भाई, जो भारत है उसमें बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। किसकी अपेक्षा? स्कैंडिनेवियन कंट्री की अपेक्षा, ठीक है। इंडिया हैज़ सेवरल इकोसिस्टम। भाई, जो हमारा भारत है उसमें बहुत से मतलब डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। इकोसिस्टम बायोमास देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, वेटलैंड्स, मैनग्रूव्स, कोरल रीफ्स एक्सेट्रा। तो ये जितने भी इकोसिस्टम है ये हमें भारत में देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। भाई, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, इंडिया जो है हमारी वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को शो करती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 the total number of plants and animals species described is about 1.5 million according to IUCN। भाई, किसके अकॉर्डिंग? IUCN 2004 के अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी संख्या, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी स्पीसीज की संख्या डिस्क्राइब की गई है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में। कितने मिलियंस में? 1.5 मिलियंस में, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, भाई 3 डायग्राम बने हुए हैं आपके पास, और एक डायग्राम में आपको प्लांट से रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई हैं, एक डायग्राम में आपको इनवर्टिब्रेट्स दिखाए गए हैं, और एक डायग्राम में आपको वर्टिब्रेट्स दिखाए गए हैं। जो आपके प्लांट्स हैं उनमें आपके मोसिस हैं, फंगी हैं, एल्गी हैं, एंजियोस्पर्म हैं, लाइकेन्स हैं, इन सब के बारे में दिखाया गया है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स हैं उनको शो किया गया है।
नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है इन्वर्टिब्रेट्स में, तो इसमें भी जो हमारी पूरी सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल में कुछ रेड पार्ट से जो बने हुए हैं वो अदर एनिमल्स ग्रुप में बना दिए हैं, फिर क्रस्टेशियंस हैं, कुछ मोलस्का हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, तो इन सबको अलग अलग भाग में अलग अलग एरिया में शो किया गया है। और थर्ड डायग्राम में हमें दिखाया गया है कुछ फिशीज के बारे में दिखाया गया है, कुछ मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं एंड एम्फीबियंस हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट जो हमने अभी अभी डायग्राम जिसको पढ़ा है उसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है, उसमें रिप्रेजेंट किया गया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को, जिसमें मेजर टैक्स ऑफ प्लांट्स यानी कि डिफरेंट टैक्सा हैं प्लांट्स के, इनवर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं। आगे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, ए मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट हैज बीन मेड बाय रॉबर्ट। भाई जो रॉबर्ट थे उन्होंने एक एस्टिमेट को बनाया था और उसमें क्या दिखाया, कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड के बारे में बताइए, मतलब कि जो अपरिवर्तनशील होते हैं और कुछ विशेष प्रकार के जो साउंड होते हैं उसको दिखाया गया कि इनकी डाइवर्सिटी यानी कि इनकी विभिन्नता के बारे में उन्हें बताया गया। इट पुट्स द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये क्या होती है, ये एक ग्लोबल स्पीसीज की ग्लोबल मतलब कि स्पीसीज की एक ग्लोबल डाइवर्सिटी को शो किया गया है 7 मिलियंस में। आगे आ जाइए, दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर्स। अब जो ये हमारे एस्टिमेट्स थे ये कोई भी फिगर प्रोकैरियोट्स में शो नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अब इंडिया में हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भाई जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो इंडिया है, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, यानी कि जो पूरे संसार में जो भारत है, भारत में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी कि पूरे भारत में, पूरे संसार में भारत एक ऐसी कंट्री है जिसमें 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज प्रेजेंट हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में, थ्रू इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ लैंड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा भारत है उसमें केवल 2.4% ऑफ लैंड एरियाज में लैंड एरिया है, यानी कि संसार के 2.4% लैंड एरिया है भारत का, भारत में। आगे, इट हैज 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, और इसके कितने हिस्से में 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी शो की गई है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं, जैव विविधता। जो जैव विविधता होती है यानी कि बायोडाइवर्सिटी होती है इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि वो पहले की जैसी पहले थी ऐसी ही अब है, ऐसा नहीं है। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो जो हमारा वर्ल्ड है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उनके लैटिट्यूड में, एल्टीट्यूड में जो भी चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे उसमें क्या होती जाती है, परिवर्तन होते जाते हैं, किसमें, बायोडाइवर्सिटी में। आगे आ जाइए, लैटिट्यूडनल गार्डियंस। भाई लैटिट्यूडनल गार्डियंस क्या होते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स, यानी कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो घटती रहती है। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो घटती जा रही है, किसको इक्वल करने के लिए, पोल्स को इक्वल करने के लिए। आगे, द ट्रॉपिक्स बिटवीन, जो ट्रॉपिक्स हैं किस किस के बीच में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। हर्बर्स मोर स्पीसीज देन टेम्परेचर एंड पोलर रीजन, और जो ये स्पीसीज हैं इसमें क्या होता है, टेम्परेचर और पोलर रीजन के बारे में दिखाया गया है। आगे आ जाइए, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। भाई जो भी किसी भी एरिया में जो भी जातियां, जो भी स्पीसीज रहती हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उनके बारे में है।
अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट हैज ऑब्जर्व, भाई अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट ने ऑब्जर्व किया था क्या, किसी भी एरिया में, उसमें क्या बताया, जो स्पीसीज की जो रिचनेस है, मतलब जो स्पीसीज बढ़ती जाती, यानी कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, विद इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया, जितनी ज़्यादा स्पीसीज बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा ही एरिया क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बट ओनली अप टू ए लिमिट, बिना उसकी कोई सीमा के। ठीक है, आगे आ जाइए सेकेंड पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए नंबर ऑफ टैक्सा, भाई एक रिलेशनशिप को शो किया गया है स्पीसीज की रिचनेस में और एरिया फॉर ए नंबर ऑफ टैक्सा में, यानी कि जो एरिया है, वहाँ का जो एरिया है उसकी जो उसमें जो टैक्सा दी गई हैं उनके बीच में, स्पीसीज की रिचनेस के बीच में क्या दिया गया है, यानी कि रिलेशनशिप दिखाई गई है, फाउंड टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, भाई जो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो रिलेशनशिप है उसको शो किया गया है। ठीक है, ऑन ए लॉग स्केल, कौन से स्केल में, लॉग स्केल, द रिलेशनशिप बिकम्स लीनियर, भाई लॉग स्केल के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप दिखाई गई है लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन होती है, एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, और इसको क्या किया गया, इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। बच्चों आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, इसमें दिखाया गया है, किसके रिलेशनशिप को दिखाया गया है, किसमें, लॉग स्केल और स्पीसीज रिचनेस के बीच में जो ग्राफ बना गया है उसको शो किया गया है। ठीक है, और जो इक्वेशन बनी हुई है हमारी, वो इक्वेशन कौन सी है, ये देखिए लिखी हुई है हमारे ग्राफ में, log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन है, अब नीचे देखिए डायग्राम के नीचे हमारी ये रिएक्शन फिर से लिखी हुई है, log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a, वेहरेज अब s यहाँ पर क्या है, स्पीसीज रिचनेस, z क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन यानी कि रिगारेशन कॉन्फिडेंस, a क्या है हमारा, एरिया, c क्या है हमारा, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये हमारी पूरी इक्वेशन हुई, जहां पर s क्या था हमारा, स्पीसीज रिचनेस थी, z क्या था, स्लोप ऑफ लाइन यानी कि रिगारेशन कॉन्फिडेंट, a एरिया, c y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हमारे इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है, इकोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट दैट द वैल्यूज ऑफ, भाई जो हमारे इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने हमारी जो वैल्यू थी उनको फाइंड किया, इसमें बताया जो जेड लाइन है उसकी रेंज किस किस के बीच में होती है, 0.1 से 0.2 इंटरसेप्टिव ऑफ द टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ द रीजन, यानी कि वहां का जो टैक्सोनोमिक ग्रुप है, उस एरिया का जो टैक्सोनोमिक ग्रुप है, वहां पर जो जेड लाइन है उसकी रेंज 0.1 से 0.2 इंटरसेप्टिव होती है, यानी कि इसके अंतर्गत ही होती है, इनसे बाहर नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, बट दिस एनालिसिस इन वेरी लार्ज एरियाज लाइक ए कॉन्टिनेंट शो, अब बट दिस एनालिसिस इज वेरी लार्ज एरियाज, लेकिन इसको बहुत बड़े पैमाने पर एनालाइज किया गया है, जैसे कि एक कॉन्टिनेंट के रूप में शो किया गया है, स्लोप टू बी मच स्टीपर एंड द जेड वैल्यू रेंज बिटवीन 0.6 से 1.2, यानी कि इसे बहुत बड़े पैमाने पर इसे एनालाइज किया गया था, शो किया इसे, इस स्लोप को, जिसमें स्टीपर एंड जेड वैल्यू की रेंज जो आई है वो 0.6 से 1.2 के बीच में आई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, द जेड वैल्यू फॉर फैग्रीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स, जो जेड वैल्यू है वो फैग्रीवोरस बर्ड्स और मैमल्स के बीच में इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज फाउंड टू बी 1.15, यानी कि जो जेड वैल्यू दिखाई गई है वो फैग्रीवोरस बर्ड्स और मैमल्स के बीच में जो ट्रॉपिक फॉरेस्ट आते हैं उनकी दी गई है कितनी, 1.15। आगे आ जाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी
टू इकोसिस्टम। अब इसमें जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आता है इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज। मतलब भाई जो इकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने बिलीव किया क्या, जो हमारी स्पीसीज की जो कम्युनिटीज है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं कहाँ पर, जहाँ पर कम स्पीसीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग। यानी कि जहाँ पर स्पीसीज ज़्यादा होगी वहाँ की कम्युनिटीज ज़्यादा स्टेबल होगी और जहाँ पर स्पीसीज कम होगी वहाँ की कम्युनिटीज कम होती है। आगे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में, डेविड टिलमैन हैड शोन थ्रू हिज इकोलॉजी एक्सपेरिमेंट। भाई जो डेविड टिलमैन थे उन्होंने अपना एक इकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट शो किया और उन्होंने यूज किया आउटडोर प्लॉट्स को, जिनके कुछ फॉलोइंग फीचर्स इन्होंने बताए। फर्स्ट में बताया है द प्लॉट विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास। मतलब जो फर्स्ट प्लॉट था उसमें इन्होंने बताया कि जो ज़्यादा स्पीसीज होती है वो शो करती है एक से जो लेस ईयर टू ईयर, यानी कि साल भर में जो भी चेंजेस होते हैं वो घटते जाते हैं किनके अकॉर्डिंग, इन द टोटल बायोमास। यानी कि जो हमारा बायोमास है, टोटल बायोमास है, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारी स्पीसीज है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। नेक्स्ट प्लॉट में बताया है प्लॉट विद इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी शोड हायर प्रोडक्टिविटी। और नेक्स्ट प्लॉट में बताया है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो बढ़ती हुई भी दिखाई देती है, कब, जब वो बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी में आती है। आगे आ जाइए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट पॉइंट आता है एन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें भी हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, यानी कि ए पॉइंट के अंतर है एक 1 पॉइंट IUCN रेड लिस्ट 2004। भाई IUCN में जो रेड लिस्ट 2004 में के डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया था कि कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज थी, कितनी, 784 स्पीसीज, वो पिछले 500 साल से दिखाई नहीं दी। ठीक है, दैट इंक्लूड्स, जिनको इंक्लूड किया गया था कहाँ पर, 359 इनवर्टिब्रेट्स में, यानी कि 359 इनवर्टिब्रेट्स में इंक्लूड किया गया था, जिनमें जो हमारी एक्सटिंक्ट यानी कि IUCN रेड लिस्ट 2004 में जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे उनमें एक्सटिंक्ट स्पीसीज में टोटल कितने थे, 784 स्पीसीज थी, जिसमें जो पिछले 5 सालों से वो दिखाई नहीं दिए। अब उनमें जो जो एनिमल्स प्लांट्स इंक्लूड थे वो कितनी थे, उनकी संख्याएं कितनी थी भाई, 359, यानी कि 359 तो इनवर्टिब्रेट्स थे और 338 वर्टिब्रेट्स थे और 87 प्लांट्स थे, यानी कि ये क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है सम ऑफ द एनिमल्स दैट हैव बिकम्स एक्सटिंक्ट इन रिसेंट टाइम्स आर गिवन बिलो। भाई कुछ एनिमल्स जो हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट इस समय, आज के समय में बिल्कुल रिसेंट टाइम में ही एक्सटिंक्ट हुए, यानी कि बिल्कुल अभी अभी लुप्त हुए हैं। अब उनमें कौन से हैं, जिनके ये नीचे दिए गए। फर्स्ट है स्टेलर शी काउ, जिसको रूसिया कहा जाता है। सेकंड है डोडो, जिसको मैरुटस कहा जाता है। और थर्ड है थाइलोसीन, जिसको ऑस्ट्रिया कहा जाता है। और फोर्थ है कूगा, जिसको अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, फिफ्थ 3 सब स्पीसीज हैं जो बाली, जवन और कैप्सियन, ये सब किसकी हैं, टाइगर की स्पीसीज है। यानी कि ये जो स्पीसीज अभी दिखाई गई है, जो स्टेलर शी काउ है वो रूसिया में मिलता है, डोडो मैरिटस में मिलता है, थाइलेसिन ऑस्ट्रिया में मिलता है और कूगा अफ्रीका में मिलता है। और 3 सब स्पीसीज हैं, यानी कि 3 सब स्पीसीज दी गई है, ये किसकी हैं, टाइगर की हैं।
ठीक है। अब तो ये जो है ये बिल्कुल रिसेंट टाइम में ही क्या हुई है, एक्सटिंक्ट हुई है। आगे आ जाइए, इसका बी पॉइंट है कोजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इनके कमी के, इनकी हानि के क्या कारण है, क्या कोजेज हैं। आगे आता है हमारा कोजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द फोर मेजर कोजेज डिस्क्राइब्ड एज द इवल क्वार्टेट आर, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी में जो हमारी लगातार लॉस हो रहा है उसके क्या कोजेज हैं उनके बारे में बताया जाएगा। इसमें फोर मेजर कोजेज दिए हुए हैं। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है ओवर एक्सप्लोटेशन, एंड थर्ड है इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज, एंड फोर्थ है को एक्सटिंक्शन। यानी कि ये फोर कॉजेज दिए गए हैं बायोडाइवर्सिटी के। आगे आ जाइए, आगे नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बचा सकते हैं। कुछ जैसे वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उसमें ये चेंजेस हो रहे हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है रीजंस फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, यानी कि सबसे पहले कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, यानी कि कंजर्व करने के क्या रीजन है, क्यों करना चाहते हैं हम कंजर्व। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा द रीजंस फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए हमें 3 कैटेगरीज में ग्रुप, मतलब 3 ग्रुप बांटे गए हैं, ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट नैरोली उटिलिट्रियन, सेकंड है ब्रॉडली उटिलिट्रियन, थर्ड है इथिकल, यानी कि आपकी 3 कैटेगरीज को दिखाया गया है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी अप्रोचेस। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी अप्रोचेस टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि अप्रोच बताए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के। फर्स्ट देयर आर टू मेजर अप्रोचेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि 2 मेजर अप्रोचेज होती हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की। फर्स्ट इन सीटू कंजर्वेशन, सेकंड इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाइए, जो हमारे इन सीटू कंजर्वेशन है ऑन साइट कंजर्वेशन इसको बोला जाता है। अगली है सेकंड पॉइंट में जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है उसको ऑफ साइट कंजर्वेशन कहा जाता है। आगे आप देख रहे होंगे इसके नीचे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। इनकी 2 स्टेज दी गई है, इन सीटू और एक्स सीटू। जो हमारे इन सीटू है, इन सीटू में हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट हॉटस्पॉट, सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड नेशनल पार्क, फोर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड फिफ्थ हमारी स्कैर्ड ग्रूव्स, और सिक्स्थ रामसर साइट। आगे आ जाइए, एक्स सीटू जो हमारी साइट है, यानी कि एक्स सीटू जो स्टेज है उसमें बॉटनिकल गार्डन्स, जूज, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, और क्राइप्टोप्टेरिक्शन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर और सीड बैंक, ये हमारे एक्स सीटू स्टेजेस में आते हैं। आगे आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कॉन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें हमारी जो आती है फर्स्ट पॉइंट आता है दिस इज द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। भाई 1992 में जो रियो डी जेनेरियो थे उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, यानी कि जो हमारी पहले की बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या किया था, उसको हमारे सामने कन्वेंशन किया था। आगे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, द कॉल्ड अपॉन ऑल द नेशंस, यानी कि जो भी हमारा पूरा नेशंस है टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर, यानी कि इन सभी को क्या किया था, मेजर किया था। फर्स्ट पॉइंट में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, सेकंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी से जो होने वाले बेनिफिट्स हैं, ठीक है,
जो उसके यूटिलाइजेशन है उनके बारे में बताया था। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया है। फर्स्ट पॉइंट है दिस वाज हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। भाई ये कब लागू किया गया था? 2002 में किया गया था, जोहान्सबर्ग ने किया था, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। आगे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में 190 कंट्रीज साइन दियर कमिटमेंट टू अचीव, यानी कि 190 कंट्रीज ने इस चीज को साइन किया था, कमिटमेंट किया था, अचीव किया था। इसकी सिग्निफिकेंट को, यानी कि जो क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, रिडक्शन इन द करंट रेट, जो आज का उसका करंट रेट है वो कैसे गिर रहा है बायोडाइवर्सिटी के लॉस को, ग्लोबल उसमें जो हमारा ग्लोबल है उसमें जो भी बायोडाइवर्सिटी के जो लॉस हो रहे हैं उसके करंट रेट को में क्या, कैसे हम रिडक्शन, कैसे गिरावट ला सकते हैं रीजनल एंड लोकल लेवल्स बाय 2010, यानी कि 2010 में जो भी उसके लोकल लेवल्स थे उनके बारे में बताया गया था। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।